हेलो एवरीवन, हाय नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पिछला वाला जो ब्लॉग था वो आप लोग यहीं तक देखे थे, तो यहीं से अब मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा बाल पूरा अजीब सा हो गया, पूरा ना बाल इतना झड़ रहा है, इतना झड़ रहा है ना कि पूरा टूट टूट के इसी तरह हो गया है। तो थोड़ा सा भी हवा आता है तो फिर बिखर जाता है बाल। तो ये ताल है, मैं वही खा रही थी और ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग नहीं खाए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। तो यहाँ पे देखिए अनीसा फ़िलहाल अभी जो ब्रेड की तरह होता है ना, पावरोटी हम लोग बोलते हैं उसको, बन शायद बोलते हैं, तो वही अभी अनीसा ख़रीद के लेके आई हैं, क्योंकि अभी ब्रश करके वो खाना मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत खा के फिर जीजू के साथ चली जाएगी, क्योंकि जीजू मेरे आए हुए हैं, उसको लेके जाएंगे। 2-3 दिन से बहुत रो रही थी, बोल रही थी कि पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। तो दीदी फ़ोन की थी, तो इसीलिए जीजू आए हैं, उसको लेके जाएंगे गांव और थोड़े दिन उधर रह के फिर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मुझे पानी मांगेगी, अभी पानी दो करके। तो वही पानी लेने के लिए वो ड्रम पे जा रही थी, ड्रम पे पानी भरते हैं ना, तो ड्रम पे पानी लेने के लिए जा रही थी और मैं पानी बोतल पकड़ी हुई थी, तो वो ना अरे छींक रही है। तो फिर मुझे से बोली कि मौसी पानी दे दीजिए, मैं मुझे पीना है करके, तो वही पानी दे दूँगी मैं। और अभी ये ना मतलब इसका तबीयत भी थोड़ा सा सही नहीं है और बाबू का भी तबीयत सही नहीं है। तो जीजू आ गए थे, थोड़ी देर बाद चाय पी के निकल जाएंगे ये सब भी। और दीदी बोल रही थी बार बार अनीसा को कि बेटी तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, मुझे छोड़ के चली जाओगी, मेरी याद नहीं आएगी। तो वो बोल रही थी मम्मी मैं जल्दी से आ जाऊंगी, ऐसे बोल रही थी। उसकी बातें पूरी इतनी मतलब अच्छी लगती है ना, जैसे कोई बड़ा इंसान बात कर रहा है ऐसे वो बात करती है, लेकिन उस बहुत छोटा मतलब बहुत अच्छा लगता है, उसका आवाज़ बहुत अच्छा लगता है। तो ये लेके गए हैं सब लोग चाय पीने के लिए। और उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए निकल चुके हैं जीजू अनीसा को लेके। बस कुछ सामान रह गया था उनको देना था, जो कि इसी वजह से रुके हुए हैं। और सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, देखिए बाबू को मम्मी लेके खड़ी है और अनीसा को दीदी चोटी बना दी है। चश्मा वगैरह वो सब लगा के जाती है, क्योंकि सामने उसी तरह बैठती है ना, डर लगता है थोड़ा सा। और गाड़ी पे ना ये सो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा सा डरते हैं जीजू, इसलिए सामने ही रखते हैं। और जब सो जाती है तो इसको कंधे पे पकड़ के मतलब कंधे पे सुला के ही धीरे धीरे गाड़ी मतलब स्कूटी चला के ले जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बाइक में या गाड़ी में जिस तरह भी हम लोग जाते हैं, तो काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि सो जाते हैं। तो ये भी अभी छोटी है, 3 साल हो रहा है इसको, अभी 3 साल कंप्लीट हुआ है मार्च में। मार्च 16 में इसका बर्थडे आता है, तो तभी कंप्लीट हुआ है, अभी 4 स्टार्ट हुआ है। तो ये बहुत छोटी है अभी, लेकिन इसकी बातें हर हर कोई सुनता है, हर कोई बोलते हैं कि अम्मा बोलते हैं इसको, दादी अम्मा बोलते हैं। बहुत इसकी बातें मतलब ऐसी बात करती है ना कि उसका बात सुनने के लिए हर कोई उससे बात करना चाहेगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ सामान था जो कि दीदी तोड़ के लेके आई थी। हम लोग के बागान पे भी कुछ सामान होता है तो हम लोग दे देते हैं, जो भी होता है थोड़ा बहुत। और जो आंगनबाड़ी पे वो मिला था ना, लड्डू मिलता है, लड्डू नहीं गुड़ और मूंगफली का जो लड्डू मिलता है वही भी दे दी थी। और अनीसा के लिए कुछ सामान लेके आए थे पापा, जैसे कि केक हो गया, केक तो रोज़ हैप्पी बर्थडे मनाती है अपना, तो इसीलिए ना मतलब जो भी लेके आए थे सारा उसको दे दिए थे। और अभी अनीसा जा तो रही है, लेकिन 1-2 दिन रुकने के बाद ना फिर से दीदी के लिए रोने लगेगी, मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है बोल के, क्योंकि बच्चे अपनी माँ के बिना कभी भी नहीं रह पाते हैं अकेले। तो बस वही सब दीदी बार बार बोल रही थी, अब जाने के लिए बोल रही हो तो अब बोलना मत कि मम्मी की याद आ रही है बोल के, और आना मत, ऐसे फिर दीदी बोल रही थी उसको, क्योंकि वो बहुत रो रही थी मुझे पापा के पास जाना है बोल के। तो इसीलिए ही जीजू आ गए थे उसको लेने के लिए। और अभी यहाँ पे मैं प्याज ले रही हूँ, प्याज की सब्ज़ी या फिर प्याज की ग्रेवी वाला करी बनाना है। किस तरह से बनाते हैं मैं तो नहीं बनाई थी, दीदी बनाई थी, तो इसीलिए मैं शेयर भी नहीं कर पाऊँगी। और उसके बाद हम लोग सुबह जो हैं भाभी के लिए ये दूध आता है उनके लिए, तो वही सब यहाँ पे मैं रख रही हूँ। और कोई नहीं पीता है उतना भी, मेरी भाभी ही पीती हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, तो इसीलिए
हम लोग घर पे ना कोई अगर नहीं भी पीता है तो थोड़ा सा भी किसी का तबीयत सही नहीं होता है, पूरा वीकनेस लगता है, तो उसी को अगर दूध पीने के लिए बोला जाए तो ज़बरदस्ती नहीं भी कोई पी रहा होगा तब भी उसको नाक बंद करके पीना पड़ेगा, ऐसा है। तो भाभी के लिए आता है और बाबू के लिए फ़िलहाल तो बाबू के लिए आ रहा था, लेकिन बाबू अभी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि बच्चे जल्दी से नहीं कर पाते हैं। बाबू का तबीयत सही नहीं है, कल से बाबू को लूज़ मोशन हो रहा है और अभी भी उसका तबीयत सही नहीं हुआ है। पूरा मतलब कैसे पूरा बॉडी पूरा वो हो गया है इसका। कल से ही हो रहा है, कल दोपहर से ही। देखिए कैसे पकड़ने के लिए, मोबाइल कैसे पकड़ने के लिए वो जा रहा है। माँ अनिशा चली गई, जीजू लेने आए थे तो चली गई वो, पता नहीं कितने दिन रहेगी और आएगी। इसका तबीयत से नहीं है, लूज मोशन हो रहा है। और उसके बाद ये देखिए, थोड़ा सा देखने में अजीब लगेगा आप सभी को, लेकिन माइंड मत करिएगा। जब इंसान को भूख लगता है ना, वो कुछ नहीं सोचता है, घर पे जो भी होता है वही सब बना लेता है। तो मुझे भूख लगा था तो मैं सोची कि मैगी बना लेती हूँ, और मैगी बना रही थी, सॉरी यिप्पी नूडल्स बना रही थी। और फिर मैं सोची कि सूजी थोड़ा सा बचा हुआ है हल्का फुल्का, तो इसी में ही डाल देती हूँ, और इस तरह से मैं बनाई थी देखिए। और ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था क्योंकि जो यिप्पी का मसाला था ना वो बहुत अच्छा था और टेस्टी भी होता है वो। तो नॉर्मल से ही मैं बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा ऑयल डाल के उसी पे ही मैगी वाला जो मसाला होता है यिप्पी नूडल्स का मसाला, वही डाल दी थी। और फिर उसके बाद पानी डाल दी थी, और फिर मैगी डाल के, मैगी थोड़ा सा वो नूडल्स थोड़ा सा उबल रहा था तभी मैं सूजी उस पर डाल दी थी। क्योंकि हम लोग सुबह से आज कुछ भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं, पता नहीं इधर उधर हो के टाइम जा रहा है। लेकिन सुबह हम लोग अभी 10 बजने वाला है, लेकिन खाना भी नहीं बना था। तो इसलिए मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी, इधर उधर हो के टाइम निकल रहा है, कुछ कोई किया भी नहीं है, खाना भी नहीं बना है, ऐसे करके घर साफ़ करके पानी वगैरह मम्मी भर ली थी, लेकिन कुछ हुआ भी नहीं था घर का काम। तो बहुत मतलब गुस्सा कर रही थी। और अभी सब्जी बनाना है, साग बनाएंगे। साग तो मेरे घर पे रोज़ ही बनता है, ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि मुझे तो उतना पसंद नहीं है, लेकिन पापा मम्मी सब लोग बहुत खाते हैं, तो इसीलिए। और जिसको नहीं खाना रहता है तो कुछ भी बना के अपने से खा लो, ऐसे फिर बोलते हैं। तो मैं भी, मुझे सही भी नहीं लगता है, तो मैं अपने से कुछ भी बना के खा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बाबू को हम लोग नीचे सुला देते हैं इस तरह। देखिए कोई छोटा बच्चा ना मतलब आगे से रेंगता है, लेकिन बाबू जो है, बाबू अपना मुंडी नीचे करके फिर ऐसे उठता है और फिर उसी तरह रेंगने के लिए कोशिश करता है। और हमेशा ना मतलब उसका अभी हम लोग चटाई पे उसको डाल दिए हैं ना, वो रेंगना चाहता था लेकिन फिसल रहा था पूरा, तो इसीलिए दीदी इस तरह उसके पैर पकड़े हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके वो आगे बढ़ रहा है देखिए। अभी इसको बैठना भी नहीं आया है, लेकिन ये शायद इसके दिमाग में यही चल रहा है कि बैठूंगा नहीं, शायद पूरा डायरेक्टली रेंगना चाहता है ये, शायद इसी तरह हम लोग सोचते हैं। बिना बैठ के कैसे रेंग लोगे, ऐसे फिर घर वाले सब बोलते हैं। बैठाते हैं तो बैठता भी नहीं है जल्दी से, तो इसी तरह ही इसका दिन जा रहा है। और हम लोग के बाबू ना मतलब थोड़ा सा उसकी स्माइल भी आप लोग देखेंगे ना तो बहुत वो लगेगा देखिए। और इस तरह से हमेशा पलट के ही सोता है, ये हमेशा पलट के सोता है, कभी भी सीधा नहीं सोता है। जितना सीधा करके सुला दो उतना फिर से पलट जाता है, और उसी तरह पलट पलट के ही सोता है। सब लोग इसको देख के हंसते हैं पूरा। अभी अगर सीधा सोया हुआ होगा तो थोड़ी देर टाइम नहीं लगेगा इसको पलटने के लिए। किसी को देख के हंस रहा है शायद, पता नहीं किसको देख के हंस रहा है। तो इसी तरह ही होता है। और हम लोग मतलब नीचे सुला देते हैं बाबू को, ताकि उसका आदत हो जाए, बैठने का आदत और थोड़ा बहुत रेंगने का आदत। और ये बहुत खेलने लगता है, सुला देते हैं ना तो खेलने लगता है। बिस्तर वगैरह नहीं लगाए हैं, उसी तरह ही उसको छोड़ दिए हैं, क्योंकि भैया बोल रहे थे कि उसको उसी तरह छोड़ दो, खुद से रेंगने की कोशिश करेगा, ऐसे बोल के। और ये नाइट का टाइम हो रहा था, जबकि
आज पापा थोड़ा सा चिकन लेके आए थे, क्योंकि बहुत दिन से मैं ही बोल रही थी कि पापा चिकन खाने का मन कर रहा है, चिकन लेके आइए बोल के। तो वही यहाँ पे दीदी बना रही हैं, और दीदी का हाथ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत बहुत बहुत। और हर एक चीज़ इस तरह से बनाती हैं ना कि कोई बोल भी नहीं सकता है कि पता नहीं कैसे बनाई है, अच्छा नहीं लग रहा है बोल के। कोई नहीं बोल सकता, उसके हाथ की खाना हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बनाती है। तो इसीलिए ही मम्मी उसको ही बोलती हैं कि चिकन या कुछ भी बनाना होता है तो तुम ही बना दो करके, क्योंकि कभी कभार वो घर पे आती है अपने ससुराल से, तो इसीलिए ही। और यहाँ पे मम्मी ना मेडिसिन पीस रही हैं, जो कि जड़ी बूटी होता है ना, उसी तरह ही हड्डा बोलते हैं उसको, पता नहीं आप लोग क्या बोलेंगे। बाबू के लिए पीस रही है यहाँ पे, उसको लगाने के लिए। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस ब्लॉग्स अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।